तरफ अमित शाह का यह बयान खुलेआम खुली सड़क पर, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के चहीते अफसर बंगाल में ऐसा क्या कर गए कि बवाल मच गया पूरे देश में। योगी के चहीते अधिकारी क्या जानबूझकर बंगाल में टीएमसी के नेताओं को, उनके प्रत्याशियों को धमकाने के आरोप आखिरकार ये क्यों लग रहे हैं, क्यों धमकाया जा रहा है? और बकायदा ममता बनर्जी नाराज है, अखिलेश यादव तक अब सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव, ये जानते ही होंगे आप, अजय पाल सिंह, आप इनको, अजय पाल यूपी में योगी के चहीते अधिकारियों में से एक रहे। पहले जरा इनका अंदाज देखिए, क्या ये सही कर रहे हैं या फिर गलत? और फिर अमित शाह का वो बयान उल्टा लटका देंगे। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं 4 तारीख के बाद छोड़ेंगे नहीं, और इसी बीच हो गया कैश कांड। ठीक दूसरे चरण के चुनाव से पहले गाड़ी में कैश, आरोप बीजेपी के नेता पर, टीएमसी आरोप लगा रही है। लेकिन पहले अजय पाल को देखिए क्या कह रहे हैं और क्यों इतना भड़क रहे हैं कि सवाल उठ रहे हैं। देखिए जरा। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब बड़ी बात क्या है, यूं खुलेआम अजय पाल बीजेपी के लिए क्या फील्डिंग कर रहे हैं? क्या वाकई में टीएमसी के प्रत्याशियों को डराया जा रहा है खुले तौर पर? क्योंकि इनका दूसरा वीडियो भी है, सिर्फ एक वीडियो नहीं है। यह पहला वीडियो था, अब दूसरा वीडियो क्या है उस पर हम आए। मगर बड़ी बात यह, आरोप यह कि योगी आदित्यनाथ के मुठभेड़ स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना के लिए पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। आरोप क्या? आरोप यह कि ये वही व्यक्ति हैं जिनका इतिहास मुठभेड़ों का रहा है। लोगों की गिनती मुठभेड़ों की नहीं हो पाती, और जिनकी असली खासियत पुलिस वर्दी को निजी एटीएम और व्यक्तिगत प्रतिशोध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप टीएमसी ने लगाए। अब आगे टीएमसी ने क्या आरोप लगाए अजय पाल पर, उस पर भी हम आएंगे। मगर दूसरी तरफ यूपी, जी हां, यूपी तक इस वीडियो की गूंज सुनाई दे रही है, उत्तर प्रदेश तक। अखिलेश यादव ने भी बकायदा एक और वीडियो शेयर किया है इन्हीं का ही। क्या लिखा है अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर, उस पर हम आए। मगर पहले अब जरा अजय पाल का दूसरा वीडियो देखिए, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए जरा। आने वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं है, तुम्हारा ऐसे कह रहा है कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा है क्या ये? अब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा देखिए आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संबल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेज दिए हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। दीदी है, दीदी रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके सगी साथियों के इन जैसे एजेंटों को सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। ये सब अधिकारियों के रूप में अनऑथराइज्ड लोगों के अनऑथराइज्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं कि हम ना इन्हें भागने देंगे, ना भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लिए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। भाजपाई एजेंडे के एजेंट हैशटैग, यानी अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कटाक्ष किया है इसी वीडियो को लेकर। दरअसल टीएमसी इन्हीं पर आरोप लगा रही है कि जनवरी 2020 में अजय पाल को रामपुर से, जहां वो एसपी थे, अचानक बर्खास्त कर दिया गया था इन्हीं को, और उन्नाव के पुलिस परीक्षण केंद्र में इन्हें भेज दिया गया था। यह कदम तब उठाया गया था जब आंतरिक रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट उन पर 5 साथी आईपीएस अधिकारियों पर पदोन्नति के बदले रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। यानी इन्हीं पर ही रिश्वत लेने के आरोप लगे। ये टीएमसी आरोप लगा रही है। भाजपा सरकार के पास एक एसआईटी गठित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, जिसने उनके खिलाफ सतर्क जांच की सिफारिश की। बकायदा ये ट्वीट टीएमसी ने किया है कि अजय पाल पर आपराधिक विश्वासघात
और आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने तक के मामले दर्ज किए गए हैं और उन्हीं को ही यहां पर ड्यूटी में तैनात किया गया है। एफआईआर, बकायदा एक एफआईआर का जिक्र किया गया है जिसमें 30 वर्षीय महिला का जिक्र है। शादी का झांसा, प्रेम संबंध छुपाने और डीजीपी को वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने की हिम्मत करने पर उसे फंसाने और गिरफ्तारी करने के लिए पूरी पुलिस व्यवस्था का इस्तेमाल करने के आरोप अजय पाल पर लगे। यह बकायदा टीएमसी ने ट्वीट करके यह पूरा बायोग्राफ छापा है। योगी के चहीते बेपरवाह और आक्रामक रवैये वाले लोगों को एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप अपनी सीमा पार करते हैं, मामले को अपने हाथ में लेते हैं या किसी पर्यवेक्षक के लिए अशोभनीय व्यवहार करते हैं तो आपको लोकतांत्रिक तरीके से हम छोड़ेंगे नहीं, टीएमसी ये कह रही है। यानी अजय पाल को सीधे तौर पर डायरेक्ट चेतावनी। बात यहां पर खत्म नहीं हो रही, मगर यहां बात शुरू हो रही है क्योंकि ऐसा ही एक बयान अमित शाह का आया। अमित शाह देखिए चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और कहा उल्टा लटका देंगे। ममता के गुंडों का त्रास है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? है ना? आप चिंता मत करो, सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले। 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। और भाइयों बहनों, 23 तारीख को डरना मत। और मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, अगर अपनी खैर मनानी है तो 23 तारीख को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना, वरना 4 तारीख के बाद जेल की सलाखों के पीछे होंगे, जेल की सलाख। और यह तक कह दिया कि सीआरपीएफ नतीजे आने के 1 महीने के बाद भी बंगाल में ही रहेगी। अगर ममता ने चौथी बार भी सरकार बना ली, क्या तो भी सीआरपीएफ डटी रहेगी बंगाल में? इसका क्या संकेत और संदेश? क्या सीधे तौर पर अमित शाह धमकी दे रहे हैं? आरोप टीएमसी लगा रही है। सुनिए जरा अमित शाह क्या कह रहे हैं, खुलेआम, खुले मंच पर, खुली रोड। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है। दरअसल एक बड़ी बात वो ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने देश भर में, गौर करिएगा, 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 3,400 कंपनियों के साथ साथ 34 लाख केंद्रीय बल कर्मियों को तैनात किया था। लेकिन अकेले बंगाल में बात करूं तो इस चुनाव के लिए 2400 कंपनी यानी कि 24 लाख केंद्रीय बल कर्मियों और 95 पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। और यह किस लिए किया गया है? आरोप लग रहे हैं कि आधी रात छापे मारे जा रहे हैं, आम नागरिकों को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घरों में रात के अंधेरे में घुसकर परेशान किया जा रहा है, परिवार वालों को डराया जा रहा है और वोटरों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। और यह सब कुछ खुलेआम बंगाल में हो रहा है, यह आरोप टीएमसी लगा रही है। और अब अजय पाल के इस वीडियो के आने के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई हर अधिकारी और पर्यवेक्षक को चेतावनी तक दी जा रही है कि आप अपने कार्यों के बारे में सोच समझकर फैसले लें। और सीधे तौर पर अब यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के पर्व की नहीं रह गई है, क्योंकि जिस तरह के ये वीडियोस आ रहे हैं वो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अब यह बात राजनीतिक लड़ाई से हटकर सीधे तौर पर साख की लड़ाई हो गई है। दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में टीएमसी की सांसद मिताली बाग पर हमला होता है और इसके बाद पूरी बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई। टीएमसी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, नंबर 2 टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद, सांसद अभिषेक बनर्जी हमलावरों को खुली चेतावनी दे रहे हैं, यह कहते हुए कि 4 मई के बाद एक एक का हिसाब होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी ने इस हमले को टीएमसी की अपनी अंदरूनी लड़ाई बताया है। मगर यहां पर अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, यह सब कुछ अमित शाह के कहने पर हो रहा है।
और वहीं इसी बीच आ गया ये कैश कांड। देखिए, टीएमसी ने बकायदा ये वीडियो शेयर किया है और वीडियो शेयर करके कहा है कहां है कि भाई देखिए ये कैश पकड़ा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है। बकायदा ये ट्वीट किया, आपके स्क्रीन पर ये ट्वीट रंगे हाथों पकड़ा गया। अंग्रेजी में ये ट्वीट है, मैं हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि कैश के साथ पकड़े रंगे हाथों भाजपा का ये नकदी कांड घोटाला बेनकाब। हताश, पराजित और जन समर्थन से वंचित भाजपा ने अपने अंतिम और सबसे घिनौने हथकंडे का सहारा लिया है। आगे लिखा गया है, जनादेश खरीदना दिल्ली में उनके उम्मीदवारों को नकदी से भरे बैगों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया, जो आपकी गरिमा की कीमत है। जब जनता ने विरोध किया और पुलिस हरकत में आई तो उम्मीदवार रात के अंधेरे में चोरों की तरह भाग गए। भाजपा जानती है कि उसने बंगाल खो दिया है, इसलिए वो अब इसे खरीदने की कोशिश कर रही है। बंगाल बिकने वाला नहीं है। ये ट्वीट बकायदा और इसके साथ साथ ये वीडियो भी शेयर किया है टीएमसी ने। तो क्या डर की सियासत हो रही है? अजय पाल का ये व्यवहार सही है या फिर गलत? क्या टारगेट करके टीएमसी के प्रत्याशियों को डराया जा रहा है, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है? ऐसे अफसरों की तैनाती क्या सही है? और अमित शाह का जो ये बयान था, इसके संकेत और मायने क्या है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।